लङ्काविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गुरुचरणसरोज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। देहु मुहि अरहु किलेस विकार। सियावर राम जय जय राम। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जानकी मैया की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण 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 नारायण। आप सभी श्रोता भक्तजनों का हमारे इस सत्संग सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप हमारे साथ में श्री वाल्मीकि महाराज के द्वारा रचित भगवान श्री राम जी के जीवन की जो गाथा रामायण है उसी का अमृत श्रवण कर रहे हैं। रामायण अमृत जो परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में इसका प्रवचन हुआ, जो आप सभी भक्तों के बीच में उपस्थित है। तो बालकांड का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। वाल्मीकि जी महाराज के जीवन के संबंध में अध्यात्म रामायण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, अन्य पुराणों में तरह तरह की कथाएं आती हैं। और अद्भुत बात यह है कि उनका पूर्ण जीवन उत्तम कोटि का नहीं बताया गया। अध्यात्म रामायण में आता है कि अहम पुरा किरातेषु किरातैः असहवर्जिता जन्ममात्र द्विजित्वं मे शूद्राचाररत सदा। अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में ऐसा वर्णन आया कि वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो पहले जंगल में रहता था। जंगली लोगों के साथ मुझे पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला। मैंने वहाँ पर जंगली लोगों के साथ रह कर के जीवों की हिंसा की। जो शूद्र का आचरण होता है वो मैंने किया। बुरे बुरे चरित्र मैंने किए।
शूद्र का आचरण क्या होता है, शूद्राचार क्या होता है। तो ब्रह्म सूत्र के शारीरिक भाष्य में शूद्र शब्द की व्याख्या बताई कि शुचा अभि दुद्रवे इत शूद्र। ये शूद्र किसी जाति वर्ण से नहीं होता, जो बात बात में छोटी छोटी बात को लेकर के भी शोक मोह में डूब जाता है, जो स्वयं भी दुखी हो जाए और उस बात से, उस कृत्य से दूसरों को भी दुखी जो करे, वो शूद्र है। तो शूद्राचार यानी कि जीवों को दुख देते हैं और स्वयं भी दुख भोगते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं पहले इसी तरह के काम किया करता था, तो एक दिन मेरे सामने से कुछ ऋषियों की मंडली निकली। मन में आया कि उन महात्माओं के पास में झोला जंगल में कुछ रखा होगा, इनके पास में कमंडल आदि हैं, इनके दंड वस्त्र इन सबको छीन लो। इनके पास और तो कुछ नहीं मिलेगा कि मणि मिले कि सोना मिले, परंतु इनका जो बाहरी सामान है इसको ही लूट लेता हूँ और उनसे प्राप्त द्रव्य को अपने परिवार के पालन पोषण में उपयोग में लाऊंगा। तो यहाँ एक बात जानने की है कि एक पुराण में तो ये बात लिखी कि वाल्मीकि जी को सप्त ऋषियों का मिलन हुआ, और कुछ पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि श्री ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं श्री नारद जी महाराज, वो श्री वाल्मीकि जी महाराज को मिले। लेकिन जो कोई भी मिले हों वो संत ही मिले, क्योंकि संत का मिलना जो होता है बड़ा सुखदायी होता है, जीवन को बदलने की क्षमता रखता है संतों का मिलन। जब वाल्मीकि जी कमंडल आदि को छीनने के लिए महात्माओं के पास पहुँचे, तो उन महात्माओं ने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम ये जो लूट पाट छीन छान का काम कर रहे हो, इसका फल जब तुमको मिलेगा तो क्या फल में तुम्हारे घर वाले परिवार वाले शामिल होंगे? और तुम जानते भी हो कि ये जो कर्म कर रहे हो ये पाप कर्म है, और पाप कर्म का फल क्या होता है? तो वाल्मीकि जी सहम गए, बोले महाराज पाप बाप तो हम जानते नहीं, लेकिन बचपन से हम यही काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि इसके बदले में हमको पाप मिलेगा, ये पाप कौन सी धातु है, कौन सा फल है, क्या होता है? तो महात्माओं ने कहा कि पाप का फल तो केवल दुख होता है भाई। यदि तुम हमारा सामान छीन करके हमको दुख दोगे तो ये तुम्हारी भूल होगी, वो दुख तुम्हीं को मिलेगा। इसलिए पहले ये देख लो कि जो तुम पाप कर्म कर रहे हो और जिसके फलस्वरूप तुमको दुख मिलने वाला है, उसमें तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई ये तो हमको मालूम नहीं महात्माओं, लेकिन मैं घर वालों से पूछ करके जवाब दे सकता हूँ। लेकिन ये बताओ कि जब तक मैं घर पूछने के लिए जाऊँ और तुम यहाँ से निकल जाओ तो मेरा तो काम बेकार हो जाएगा। तो इस पर ऋषि महात्माओं ने कहा कि देखो तुमको संतोष नहीं है, ऐसा लगता है कि हम भाग जाएंगे, तो संतोष करने के लिए, विश्वास के लिए तुम हमको इस वृक्ष से बांध दो और घर जाकर के पूछ लो। तो वाल्मीकि जी ने महात्माओं को वृक्षों से बांध दिया और बड़े प्रसन्न होकर के घर गए। बोले कि मैं घर वालों को पूछ करके आऊँगा, तब तक ये शिकार यहीं बंधा रहेगा। इधर महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हो रहे, बंधे बंधे भगवान का स्मरण करने लगे। नारायण वाल्मीकि जी जब अपने घर वालों के पास पहुँचे तो माता पिता भाई बंधु बांधव पुत्र आदि सब आ गए और घेर लिया। बोले कि ये बताओ, वाल्मीकि जी का नाम जो था रत्नाकर था, डाकू रत्नाकर। बोले भाई तुम इस समय और बिना कुछ सामान लिए यहाँ क्यों चले आए, क्या कारण है? तो
वाल्मीकि जी ने पूछा कि ये बताओ, मैं ये चोरी डकैती लूट पाट मार काट जो कुछ भी कर रहा हूँ, इससे दूसरे लोगों को मैं दुख देता हूँ और धन संपत्ति लेकर के आता हूँ। उसी धन संपत्ति से तुम्हारा पालन पोषण होता है, लेकिन इस कर्म के द्वारा जो फल मिलेगा उस फल का जो रूप है वो पाप है, और पाप से दुख मिलता है। तो हमको ये बताओ कि जो इस कर्म को करने के पश्चात फल मिलेगा, क्या उस फल में तुम हमारा साथ दोगे, हमारे साथ शामिल होंगे? अब तो घर वालों ने सोच समझ करके एक साथ उत्तर दिया कि नहीं भैया, हम काहे को तुम्हारे साथ शामिल होंगे। तुम घर के मुखिया हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा पालन पोषण करो। तुम अपने कर्तव्य के अनुसार हमारा पालन पोषण करने के लिए धन लेकर के आते हो, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये धन तुम कहाँ से लेकर के आते हो, कैसे लेकर के आते हो। इसलिए यदि तुम्हारे कर्तव्य पालन का फल दुख है तो उस दुख को हम नहीं भोगेंगे, उस दुख में हम काहे को शामिल होंगे। अब तुम कैसे लेके आ रहे हो, ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। तुम किसी को दुखी करके ला रहे हो या सुखी करके ला रहे हो, ये तुम्हारा फैसला है। जब वाल्मीकि जी महाराज ने ऐसा सुना तो उनको ये पता चल गया कि ये घर वाले संबंध वाले ये केवल धन संपत्ति से ही प्रेम करते हैं, और ये हमारे जो हमें इस कर्म का फल पाप मिलेगा उसमें हमारा साथ नहीं पहुंचाएंगे। तो उनको बड़ी गिलानी हुई कि इनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं और हमारे दुख में ये शामिल नहीं होंगे। तो तत्काल वो बिना कुछ कहे ही और उन महात्माओं के पास में वापस पहुंच गए। जाकर के महात्मा लोगों को खोल दिया और चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज आपने जैसा कहा था बात वही निकली, हमारे घर वाले हमारे दुख में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद महात्माओं ने समझाया कि देखो, जो दूसरों को दुख दे करके धन बटोरना चाहता है या संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है तो वो सब पाप है, और फिर जब उस पाप में तुम्हारे परिवार के लोग सम्मिलित नहीं हैं तो तुम केवल अपने लिए दुख की सृष्टि काय को पैदा कर रहे हो। अब तो वाल्मीकि जी महात्माओं के शरणागत हो गए, महात्माओं से प्रार्थना करने लगे कि महाराज मुझे भी इस पाप से रहित करो। तो महात्माओं ने कहा कि तुम राम राम जपो, लेकिन वाल्मीकि जी की ऐसी स्थिति, महाराज के राम राम तो उनके मुख से निकले ही नहीं। इस पर महात्माओं ने कहा कि अच्छा, तुम सीधे सीधे राम राम नहीं जप सकते, क्योंकि तुम्हारी जीभ सदा मारो काटो बोलती रही है, इसलिए तुमको मार मारने का ही अभ्यास पड़ा हुआ है और राम शब्द नहीं निकल रहा, तो तुम मरा मरा जपो। क्योंकि मरा मरा जपने का जब अभ्यास बनाओगे तो अपने आप ही राम राम का उच्चारण हो जाएगा। इसी आधार पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। महाराज मरा मरा जपने लगे, महात्माओं ने जैसा उपदेश किया उसी का उच्चारण करने लगे और ऐसी तपस्या में संलग्न हो गए कि वाल्मीकि जी भगवान का नाम जपते 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 भगवत स्वरूप हो गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए वाल्मीकि रामायण के शुरू में ही उनके लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग करके कहा गया कि तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदांबरम
नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम्। वही वाल्मीकि जी जब तपस्या को सिद्ध करके दोबारा नारद जी से मिले तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज हमको ये बताइए कि संसार में सबसे श्रेष्ठ गुणवान पुरुष कौन है। वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर प्रश्न श्री नारद जी महाराज से करे कि कोऽन्स्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान् कः समर्थस्य कस्यैकप्रियदर्शन आत्मवान् को जितक्रोधो युतमान् को अनसूयका कस्य विव्यति देवास्य जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। ये प्रश्न श्री वाल्मीकि जी महाराज ने श्री नारद जी से करे और इनका अर्थ है कि महाराज इस समय इस संसार में गुणवान वीरवान धर्म का ज्ञाता कृतज्ञ और सत्य वक्ता दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला कौन है। इस समय संसार में कौन सदाचार का पालन करने वाला है, प्राणियों का हित करने वाला कौन है, कौन ऐसा विद्वान पुरुष है इस संसार में इस समय जिसके अंदर समस्त सामर्थ्य होए और सबको प्रिय लगता हो, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला, कांतिमान प्रकाशमान और सबको आनंद देने वाला कौन है। और संग्राम में क्रोधित हो जाए तो उससे देवता भी डरते हों। मैं ये सब जानना चाहता हूँ, मुझे यह सब जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। आप ऐसे पुरुष को जानने में महाराज समर्थ हों तो मुझको बताइए। ये श्री वाल्मीकि जी महाराज ने महर्षि श्री नारद जी महाराज से ये प्रश्न किए। इस पर श्री नारद जी महाराज ने उत्तर दिया कि वाल्मीकि जी ऐसे गुणाकार जो आपने पूछा है, वर्तमान में इस संसार में इक्ष्वाकुवंशी प्रभु श्री रामचंद्र जी ही हैं और ये बात जनता को जन जन को मालूम है कि आपने जो जो प्रश्न किए हैं ये सारे के सारे गुण श्री राम जी के अंदर समाहित है। वाल्मीकि जी के प्रश्नों में जो सांप्रतम और अस्मिन लोके शब्दों का प्रयोग हुआ उसका अर्थ है कि इस समय इसी धरती पर कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसमें ये सारे के सारे गुण भरे हुए हों। और इसी प्रकार नारद जी महाराज के द्वारा प्रभु श्री राम जी को इक्ष्वाकुवंशी कहने का अभिप्राय यही है कि वो इक्ष्वाकु वंश में अभी इसी समय उपस्थित हैं, विद्यमान हैं धरती पर। श्री रामचंद्र जी को इक्ष्वाकु वंश प्रभव कहने का तात्पर्य ये भी है कि भगवान श्री रामचंद्र कर्म योग की परंपरा के आचार्य हैं, क्योंकि राजर्षियों ने कर्म योग की जो परंपरा बताई है उसके अनुसार कर्मयोग सबसे पहले भगवान की ओर से भगवान सूर्य यानी विवस्वान सूर्य में आया और सूर्य से महाराज मनु में आया और मनु महाराज से इक्ष्वाकु में आया।
ये बात कहाँ से प्राप्त हुई? बोले भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमप्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुष्य तुवे ब्रवीत। इस प्रकार ये परंपरा से प्राप्त राज ऋषियों ने इस कर्म योग की विधा को, परंपरा को बताया। और यहाँ सूर्य भगवान की चर्चा चलने पर ऋग्वेद का ये मंत्र ध्यान में आता है कि स्वास्ति पंथान मन चरेम सूर्या चंद्रमा मसाविव। देखो, सूर्य और चंद्रमा कर्म योगी इसलिए हैं कि वो दिन और रात हर समय अपने मार्ग में चलते रहते हैं। सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, चंद्रमा चांदनी बरसाते हैं। दोनों एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करते। जैसे वायु चलती रहती है, जल बहता रहता है, धरती सबको धारण किए रहती है, उसी प्रकार सूर्य और चंद्र ये सबको प्रकाश और आह्लाद माने आनंद देते रहते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम जी का इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने का तात्पर्य ये हुआ कि वे मनुष्य रूप में निरंतर कर्म निरत हैं। उनके जीवन में कभी विश्राम नहीं है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में उनका वर्णन आदर्श कर्मयोगी के रूप में होता है। इससे ये आशय निकला कि प्रभु श्री रामचंद्र केवल त्रेता युग में ही नहीं बल्कि आज भी इसी धरती पर हैं। उनके गुणों की तन्मात्राएं धरती पर फैली हुई हैं और उन तन्मात्राओं को स्वीकार करके ही मनुष्यों के हृदयों में धर्म भावनाओं का उदय होता रहता है। वास्तव में इस धरती पर भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम सबके पास पहुंचा हुआ है। ये नाम भगवान का गरीब निवाज है, सबकी सहायता करने वाला है। ऐसा कोई नहीं है जिसके कान में श्री राम जी का नाम ना पड़ा होए। आज भी लोग एक दूसरे के कान में राम राम कहते हैं। प्रातःकाल जब हमारे गांव में एक दूसरे का मिलन होता है तो हाथ जोड़ करके राम राम बोला जाता है। और जब अंत में सब कुछ यहाँ छोड़ छाड़ करके जाते हैं उस समय भी राम राम का ही उच्चारण होता है। रामो रामस्य रामेति करणे करणे जपन जना। एक दूसरे के कान में राम राम शब्द पहुँचाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी किसी किसी के लिए तो अब हरे ऊपर से आए हैं और किसी ने कहा कि वो वैकुंठ नाथ के, विष्णु के, नारायण के अवतार हैं। किसी ने कहा कि काम रूपी रावण का नाश करने के लिए अपने हृदय में जो भगवान का अवतार होता है वही राम है। किसी ने कहा कि राम जो हैं वो तुरीय तत्व हैं। अध्यात्म के रूप में भगवान हृदय में राम रूप से, ज्ञान रूप से स्थित हैं जो मोह रूपी रावण को मारते हैं। कोई कहता है कि वैकुंठनाथ भगवान विष्णु बड़े कृपालु हैं, महात्माओं का, देवताओं का संकट देखते हैं तो कृपा करके राम रूप से अवतार लेकर के आते हैं। तो महात्माओं की दृष्टि में जो कुछ भी है तुरीय तत्व, संसार, जीव, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप राम ही है। परंतु वाल्मीकि जी की दृष्टि देखो। वाल्मीकि ने रामायण में जिन राम का वर्णन किया है उनका विचार यदि अभिधावृत्ति से किया जावे तो वे मनुष्य रूप से ही वर्णित हुए हैं। वाल्मीकि रामायण के राम जो हैं वो मनुष्य हैं, मानव हैं। न तो वे मोह विनाशक ज्ञान के रूप में वर्णित हैं, न अवतारी नारायण के रूप में वर्णित हैं, न तुरीय तत्व के रूप में वर्णित हैं। ये सब बातें तो लक्षणा से प्रतीकात्मक अर्थ करके कही जाती हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रतीकार्थ गौड़ होता है
और अभिधा वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है वही मुख्य प्रतिपाद्य होता है। सीधी बात है कि एक अयोध्या नगरी है, उसमें कौशल्या और दशरथ दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं और उन्हीं के पुत्र हैं श्री राम। वे मनुष्यों के रूप में इतने सद्गुणों के भंडार हैं, इतने संपन्न हैं कि भूत भविष्य वर्तमान इनमें सदा सर्वदा मानव के रूप में मनुष्यत्व क्या होता है मनुष्य के अंदर, जो शंकराचार्य जी भगवान विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि मनुष्य बनना बड़ा सरल है, आसान है, पर मनुष्य के भीतर मानवता उत्पन्न होना ये बड़ी दुर्लभ बात है। मनुष्य के जीवन में कितने और कैसे कैसे गुण होने चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, हृदय कैसा होना चाहिए, इसके लिए श्री रामचंद्र जी का मानव रूप में आदर्श जीवन चरित्र है। इसीलिए वाल्मीकि हमें बैकुंठ ले जाकर के राम से नहीं मिलाना चाहते, अथवा अज्ञान की निवृत्ति होने पर उस अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा और ब्रह्म की एकता के रूप में भी नहीं मिलाना चाहते हैं। वाल्मीकि जी तो श्री राम जी को हमें इसी धरती पर मिलाना चाहते हैं, और यदि श्री राम जी इसी धरती पर हमको नहीं मिले तो वैकुंठ जाना तो हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ है भैया। इसी प्रकार आत्मा के रूप में अनुभव करना तो अत्यंत दुर्लभ, क्योंकि वहाँ तो साधन चतुष्ट अधिकारी संपन्न होना चाहिए। इसलिए आप लोग ध्यान में रखें कि रावण को न ज्ञान रूप से मारा जा सकता है, न देवता रूपी राम मार सकते हैं। रावण को अगर कोई मार सकता है तो मनुष्य रूप में जो राम है वही मार सकते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र भगवान को ये मानकर कि वे बैकुंठ में रहते हैं, हमें अपने से दूर नहीं फेंक देना चाहिए, बैकुंठ में समझ करके, और उनको किसी निवृत्त गुहा में ले जाकर के नहीं बैठा देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी तो हमारे जीवन में हमारी आंखों के सामने हैं और सद्गुण संपन्न होकर के हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक बात और है, यदि किसी को ये बात मालूम पड़ जाए कि श्री राम जी मनुष्य नहीं साक्षात नारायण हैं और रावण तक ये खबर पहुंच जावे महाराज, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचेगा, लड़ेगा, कहेगा कि तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं मनुष्य के हाथ नहीं मरूंगा, मनुष्य के हाथों से ही मरूंगा, फिर तुमने मुझे मारने के लिए नारायण को क्यों भेज दिया? यदि नारायण मुझे मारेंगे तो तुम्हारा वरदान झूठा हो जाएगा। मनुष्य और वानर के अलावा अन्य किसी से मुझको कोई भय नहीं रहेगा। इसलिए श्री राम जी अगर मनुष्य न हों और विष्णु रूपी देवता के रूप में प्रख्यात हो जाएं तो ब्रह्मा जी द्वारा रावण को दिया हुआ वरदान भी निराधारी तो हो जाएगा। ये बात भी ध्यान में रखने की है कि हिंदी में भगवान शब्द ईश्वर के लिए चल गया। वैष्णव लोग भगवान शब्द का और शैव लोग ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान शब्द संस्कृत में संज्ञा नहीं है, विशेषण है, इसलिए भगवान व्यास भगवान नारद बोला जाता है, लेकिन विशेषण होने पर भी भगवान शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में बहुत कम नाम मात्र के लिए ही कहीं प्राप्त होता है। इसका कारण यही है कि भगवान का, सर्वेश्वर का, वैकुंठनाथ विष्णु भगवान का अथवा साक्षात परब्रह्म परमात्मा का जो राम रूप है वो वाल्मीकि जी की दृष्टि में तो मानव रूप है और हम सब लोगों के जीवन के साथ सीधा संबंध रखता है। हमें अन्य भगवानों की उपासना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, परंतु हम श्री राम जी के चरित्र को साक्षात अपने इसी भौतिक जीवन में उतार सकते हैं। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी को एक सच्चे आदर्श
जो मानव होता है उसके रूप में प्रकट कर दिया। अब वाल्मीकि रामायण के जो प्रमुख पात्र हैं उन पर दृष्टि अगले समय में डालेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्त लोगों से हम विदा लेते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।